जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं तंत्र में बात करूंगी शिवलिंगी की, और शिवलिंगी के साथ साथ कुछ विशेष बात तंत्र के ऊपर। देखिए, मैं तंत्र की साधक हूँ, दूसरी मैं शमशान की साधक हूँ। लेकिन आजकल शमशान के नाम के ऊपर क्या चल रहा है, हम सोशल मीडिया को एक अच्छा प्लेटफार्म मानते हैं सारी जानकारी के लिए, लेकिन तंत्र के नाम के ऊपर मैं खुलकर यह चीज़ें बोल सकती हूँ कि 5% लोग सही बोल रहे हैं, बाकी तो सारी चीज़ें जो यहाँ चल रही है, क्योंकि मैं भी देखती रहती हूँ, पुस्तक पढ़कर और तंत्र की जानकारी लोग बाग दे रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी आ रही हैं। मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिला चुड़ैल कैसे बनती है और क्या क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, लोग बाग तंत्र में शमशान कैसे जगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और किसी को बोलो ना कि 12 बजे रात को आप अकेले शमशान में जाओ, तो उनके चड्डी गीली हो जाती है, कोई नहीं जाता है। सिर्फ पुस्तक पढ़कर तंत्र के बारे में गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए। तंत्र बहुत पवित्र चीज़ है। एक सही तंत्र का साधक ना तो मांस, मछली, दारू, इन चीज़ों का, चाहे महिला या पुरुष हो, कभी भी सेवन नहीं करता है। भैरवी साधना के ऊपर सब लोग सिर्फ जो क्रिया है वह एक ही क्रिया को देखते हैं, वह है संभोग क्रिया। लेकिन भैरवी क्रिया में संभोग क्रिया कहीं नहीं होती है। जो साधक यह क्रिया में संभोग क्रिया का इस्तेमाल करता है, वह साधक का नाश होना पक्का होता है। मैं खुद एक भैरवी की साधक हूँ, और मैंने अपने पति महाराज के साथ में 20 साल यह साधना की है। यह बहुत ही पवित्र है। एक भैरव और भैरवी को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रोल इसी चीज़ पर होता है। आज मैं इतनी मजबूत हूँ तो इसी साधना की वजह से हूँ। मुझे आज किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे पति महाराज ने इस तरह इस क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो जो तंत्र के नाम के ऊपर जो भी चीज़ें चलती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब सुनते हैं। तो आगे भी मैं बहुत सारी जानकारी जो सोशल मीडिया पर चलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वहाँ पर सिर्फ 5% चीज़ें सही दी जाती है। बाकी तो सब लोग बाग अपने वीडियो बढ़ाने के लिए, और जिन पुस्तक पढ़कर कभी तंत्र के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये तो मैं खुद भी बोलती हूँ। आप अनुभव और आपकी बहुत सारी चीज़ें वही काम आती है, आपकी साधनाएं, सारी चीज़ें। पुस्तक पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ लोगों को तर्क वितर्क और उनको हम हरा सकते हैं बातों में, लेकिन आप तंत्र में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमारा भारत देश बहुत ही पवित्र है। इन चीज़ों को हमको, हमारी धरोहर है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए सभी को। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब यह समझ आएगी तब तक बहुत समय हो जाएगा, और हम पैसे कमाने के लिए मैं कभी ये चीज़ें नहीं, मैं चाहूँ तो आज करोड़ों रुपए झूठ बोलकर कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं साथ लेकर कुछ नहीं जाऊँगी। हम हमारी पीढ़ी को कुछ देकर जाएंगे, तो एक अच्छी सच्चाई देकर जाएंगे, तो वो आगे जाकर बहुत कुछ कर पाएगी, वरना सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप लोग सही चीज़ों को ही देखिए, उनके ऊपर अमल कीजिए, और नहीं हो तो मैं तो बोलती हूँ कि आप खुद साधनाएं कर कर देखिए, ना कि तंत्र के नाम के ऊपर यह सारी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। पुस्तक के हिसाब से आपको ज्ञान मिल सकता है, बहुत सारा रास्ता, लेकिन आपको सफलता सिर्फ साधना करने से ही मिलेगी, ना कि हम पुस्तक के आधार के ऊपर वीडियो बनाएं सारी चीज़ें। मैं जो जड़ी बूटी की, मैं इनका हम लोग 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, वरना मैं कहीं भी उस हिसाब से हो जाती। मैं जितनी भी जड़ी बूटियाँ खुद के हाथों से लगाई हैं। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ, वह तंत्र के क्षेत्र में भी और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी रामबाण का काम करती है। इसका नाम है शिवलिंगी। शिवलिंगी, और इसको पुत्र जीवक वनस्पति भी बोलते हैं। यह आयुर्वेद में हजारों प्रकार के काम करती है, लेकिन तंत्र में यह रवि पुष्प में ली गई शिवलिंगी के बीज को, यदि आप रवि पुष्प या गुरु पुष्प में, जिसको संतान नहीं हो, उसको आप गाय के
दूध के साथ सही तरीके से अभिमंत्रित कर कर यदि श्रद्धा पूर्वक दे देते हैं तो उसको भी संतान हो जाती है। जिस महिला को लड़की हो रही हो और पुत्र नहीं हो रहे हैं, उसको यदि आपने रवि पुष्प नक्षत्र में ली हुई शिवलिंगी को, जब उसको महीने को उसको जैसे कि वो माँ बनने वाली हो और उसको 15 दिन ऊपर हो गए हों, उस समय के ऊपर आप इसके 7 बीज को गाय के बछड़े यानी नंदी की माँ के दूध में, देसी गाय के दूध में यदि आप 2.5 महीने के अंदर 15-15 दिन के गैप में इस रवि पुष्प में ली गई शिवलिंगी के बीज को सही तरीके से पिला देते हैं पीस कर, तो 100% उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ जो शिवलिंगी है इसके ऊपर बाबा भोलेनाथ और माँ काली की कृपा है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, इसके हर एक बीज में जो हमारा शिव की प्रतिमा बनी होती है, यानी कि हमारा शिवलिंग है, दोनों तरफ शिवलिंग, हर एक इसके फल में चाहे 15 फल हो या 20 फल हो, सब में शिवलिंग बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है। यदि आपको साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको इसके रवि पुष्प में ज़्यादा नहीं तो 1100 बीज का शिवलिंग एक बनाकर, और आप शिवरात्रि के दिन ज़्यादा नहीं तो 1.25 लाख बार आप जाप कर लेते हैं, तो हर प्रकार की साधना में आपको सफलता मिलती है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। यह हजारों बीमारियां में काम आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ आयुर्वेद में भी इसको सबसे ज़्यादा संतान प्राप्ति के लिए लिया जाता है और तंत्र में भी इसको, लेकिन तंत्र में इसके साथ में साधना होती है, इसके जो वहाँ शिव लिंग है उनके साथ में, यानी कि जो शिव की पिंडी है उसके साथ में साधनाएं होती है और वहाँ बड़ी ही चमत्कारी और उस हिसाब की होती है। तो आप लोग इन वनस्पति का प्रयोग कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। देखने में यह फल इतने, यहाँ जो पके हुए फल है और यहाँ फल है जो कच्चे फल है, तो इस प्रकार से सफ़ेद वाली धारी बनी होती है और छोटे छोटे भट्टे के समान इसमें फल लगे होते हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मणा के फल होते हैं उसी प्रकार से, लेकिन यह छोटे होते हैं। तो यही है शिवलिंगी, असली वाली शिवलिंगी यही है। शिवलिंगी 2 प्रकार की होती है, एक लंबी होती है, कम से कम उसके फल 2 से 2.5 इंच के हो जाते हैं, लेकिन यह जो गोल वाली है यही सबसे ज़्यादा काम करती है। तो यही है शिवलिंगी। शिवलिंगी पुत्र जीवक, इसके हजारों प्रयोग है। इसको लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। यदि आपने रवि पुष्प नक्षत्र में वनस्पति को आपने जैसे शनिवार के दिन निमंत्रण दिया और रविवार के दिन इस वनस्पति को लेकर आप ओम नमः शिवाय के जाप से ज़्यादा नहीं तो इसको 11,000 बार अभिमंत्रित कर कर और इसको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखते हैं, तो जब तक यह वनस्पति होती है आपके घर में धन की कमी कभी नहीं आती है। जहाँ पर यह वनस्पति होती है बाबा भोलेनाथ की कृपा वहाँ स्वतः ही होती है। इस वनस्पति के ऊपर माँ काली और बाबा की बहुत कृपा है। आप लोग इसको अच्छे से पहचान लीजिए, कोई साधारण बूटी नहीं है, यह बड़ी ही दिव्य और काफ़ी चमत्कारी वनस्पति है। इसका नाम ही है शिवलिंगी, यानी कि शिव के लिंग के समान यह काम करती है। हम उसको तो पत्थर से बनाकर तराशते हैं, लेकिन इसमें हर साल हजारों लिंग की आकृति के इसमें फल लगते हैं और बहुत सारे जीव इसको खाते हैं, फिर उनके पेट से वो वापस निकलता है और बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो प्रकृति में ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को। इसके फल देखने में इतने सुंदर, हम तो इसको बचपन से पहचानते हैं। जब छोटे थे इतनी जानकारी नहीं थी, गांव के लोग हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, तो पहले इतनी समझ नहीं थी कि इन वनस्पति को कैसे इस्तेमाल, जब समझ आई तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। इसे तो मैं हमेशा आप लोगों को यह तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन जो सही जानकारी है वही देती हूँ। इसके अलावा मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि यह मेरे गुरु का आशीर्वाद ही समझ सकते हैं।
जो मैं आप लोगों को चाहे कोई सी भी वनस्पति हो जिसकी जानकारियाँ देती हूँ। गुरु के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे गुरु मेरे पति महाराज ही थे, और उसके अलावा ना तो मेरे कोई गुरु हैं, ना मैं किसी के संपर्क में हूँ। चीज़ें मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ आप लोगों को। तो आप इसको रवि पुष्प नक्षत्र में लेकर आप शिवरात्रि के ऊपर ज़्यादा नहीं हो सके तो 108 शिवलिंग की एक छोटी सी प्रतिमा बनाकर यदि आप ओम नमः शिवाय के जाप से उच्चारण करते हैं और सारा अभिषेक कर कर विधि विधान से पूजा करते हैं, तो आपको हर एक प्रकार की साधना हुई या कोई भी कार्य हुआ उसमें सफलता प्राप्त होती है। यह बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, लेकिन वह आयुर्वेद का विषय जो काम में तंत्र के हिसाब से मैंने जैसा बताया कि यह संतान प्राप्ति के लिए है। चाहे आपको संतान नहीं हो रही हो या फिर आपको बेटी होती हो, तो उसके लिए भी हम इसको देते हैं रवि पुष्प नक्षत्र या गुरु पुष्प नक्षत्र में। इसको धन प्राप्ति के लिए इसकी जड़ भी ली जाती है और इसके जो फल है उसको भी लिया जाता है। मैं सारी विधि आप लोगों को पूरा विस्तार से ही बताती हूँ। तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में, और इसका तो मंत्र ही है ओम नमः शिवाय, इसके अलावा कोई नहीं है। ओम नमो चामुंडाय विच्चे का जाप भी आप कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। तो यही है शिवलिंगी। आप अच्छे से देखिए और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप अपने जीवन को और आपके आसपास के सभी लोगों को सुखी कर सकते हैं इन वनस्पतियों से। मैं हमेशा आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की जानकारी, मेरे पास में तो आज काफ़ी मात्रा में, मैं बहुत खुश हूँ इसको प्राप्त कर कर। अमन बाबा बहुत सारी लेकर आए हैं, तो मैं इन्हीं चीज़ों की आपको इसी तरीके से जानकारियाँ देती हूँ। चाहे कोई सी भी वनस्पति हो या फिर तंत्र की हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन चीज़ की जानकारी मुझे है मैं वही देती हूँ, और नहीं होती है तो मैं नहीं देती हूँ, मना कर देती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनकी आप सही से जानकारी लेकर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं आप इनके छोटे छोटे से प्रयोगों से। लेकिन इस बीच में बहुत सारे भक्त मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को कि देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों के बारे में बताना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में। मैं चाहे तंत्र की जानकारी हो या जड़ी बूटियों की हो, मैं विस्तार से देती हूँ। और मेरे इसके ऊपर इतने सारे वीडियो पड़े हैं, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहे मेरा चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, मेरा पेज हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे वक्त मुझे फ़ोन करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे भी मैसेज कर देते हैं जिन मैसेज को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। मैं हमेशा सभी को सही चीज़ और सही चीज़ की जानकारी देती हूँ। तो मैं भी सभी से यही चाहती हूँ कि आप मेरे प्रति कोई ऐसी गलत भावना ना रखें। मैं जो आपको लोगों को सही जानकारियाँ दे रही हूँ, आप उन चीज़ों की वह कीजिए, ना कि आप लोग देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके चेहरे की सुंदरता थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन आपके मन की सुंदरता हमेशा होती है। कभी भी किसी के चेहरे को देखकर उसका उस हिसाब से चीज़ें मत लगाइए। आज मैं आप लोगों को सारी जानकारियाँ दे रही हूँ, सब कुछ है, यह मेरी जिम्मेदारी समझकर दे रही हूँ मैं। लेकिन मेरे अंदर कौन सा तूफान उमड़ रहा है यह किसी को नहीं पता मेरे अलावा, कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ गुरुजी के बिना। लेकिन उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो जानकारियाँ, मैं सबको देकर जाऊँ, मैं रहूँ ना रहूँ, जानकारियाँ तो आप लोगों के उसमें रहेगी। तो आप लोग यहाँ मत सोचिए कि मैं जो जानकारियाँ किस हिसाब से देती हूँ सारी चीज़ें, बाकी आप यहाँ सोचिए कि मैं जो जानकारियाँ दे रही हूँ आप लोगों को, वह आप सही से लेकर और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही है पुत्र जीवक शिवलिंगी वनस्पति। आप लोग पूरा वीडियो विस्तार